अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.5 से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिटर्मिनेंट के टैक्टिक्स के मुतालिक बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का आसान सा तरीक़ेकार हमारे पास कौन सा होता है। सपोज स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं अपने पास एक मैट्रिक्स। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? लेट इट विल बी इक्वल टू नाउ ए। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के। जो डिटर्मिनेंट साइन यूज किया जाता है शो करने के लिए वो हमारे पास ये साइन है, जिसको दूसरे मायनों में एब्सोल्यूट साइन भी बोला जाता है दूसरे मैथमेटिकल टेंडेंसीज में। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमने मालूम करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर अगली वैल्यू को इस ट्रायंगल के एतबार से मल्टीप्लाई किया जाएगा और देन इन दोनों के मिड में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। स्टूडेंट्स, कौन सा साइन आएगा इन दोनों के दरमियान में? माइनस का। फर्दर अब अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये इस तरह मल्टीप्लाई हो गई। फर्दर 3 मल्टीप्लाइड, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इनके दरमियान साइन कौन सा आएगा? माइनस का। सो स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर 4, 2 3 6 आंसर 6। सो -2 वुड बी आवर आंसर और ए डिटर्मिनेंट। सो क्वेश्चन के टैक्टिक्स ट्रिक्स के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू नाउ -1 1 2 0। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो आंसर स्टूडेंट्स -1। सो आंसर स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर 0, -2 आंसर 2। सो आंसर वुड बी द -2। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1 3 2 -2। सो स्टूडेंट्स, नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2 3 2 6 आंसर वुड बी द -8। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, 3 2 3 2। So now students, 3 multiplied by 2 bracket -3 multiplied by 2 answer would be the 6 minus 6 plus 6 minus 6 answer 0। So next part में जाएंगे students। 3 2 1 4। Now students, 3 multiplied by 4 bracket -1 multiplied by 2, 3 4 are 12 -2 answer 10। That's it। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो फर्स्ट मैं इसके मुतालिक आपको बता दूं, पिछला क्वेश्चन हमने किया है जिन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के। सो इट विल बी द सिंगुलर, और ऐसी वैल्यूज जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा वो कौन सी वैल्यूज कहलाएंगी? नॉन सिंगुलर। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट की ही फॉर्म है जिसमें आंसर से रिलेटेड फैसला किया जाता है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर जवाब 0 के इक्वल आए तो वो सिंगुलर है, और अगर जवाब 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर वैल्यूज है। 4 1 3 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाइड बाय 3,
4 2 is 8 and minus 3. Answer would be the 5. It's non-singular matrix. So next part में students see 7 minus 9 3 5. 7 multiplied by 5 bracket minus 3 multiplied by minus 9. So now students 7 5s are 35, 3 9s are 27 plus 27. So now students answer would be the 7 and 5 12, 2 1 5 62. So it's non-singular. नेक्स्ट पार्ट को आप देखें D 5 minus 10 minus 2 4. So students 5 multiplied by 4 minus 20 multiplied by minus 10. 5 4s are 20 minus 2 10s are 20 minus plus. So plus 20 and minus 20. Answer would be the 0. So it's a singular. स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने लगे हैं, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे -1 3 2 0. सो स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 -6. सो डिटर्मिनेंट -6. सो नेक्स्ट पार्ट में जो नई चीज आपके लिए स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है, एडजॉइंट मैट्रिसेस कौन सी है, ए. एडजॉइंट में स्टूडेंट्स अमूमन क्या किया जाता है, इन दोनों की जगह चेंज की जाती है और इन दोनों के साइंस चेंज किए जाते हैं. मैं फर्दर आपको बता देता हूँ इस तरीकेकार में कि इन दोनों की जगह यानी कि प्लेस चेंज की जाती है और इन दोनों के इस ट्राइगोनल में साइंस चेंज किए जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम इन दोनों की जगह चेंज करेंगे. 0 -1 और दोनों प्लस के किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में. सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिक साइन आपके पास इनवर्स फॉर्म में ये आ जाता है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. जो एडजॉइंट हमने किसका निकाला है, ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप देखें हमारे पास क्या मौजूद है, 0 -3 -2 -1. और जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला है उसको चाहे डाउनवर्ड नीचे लिख लें या एक तरफ लिख लें, एक ही बात है. तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -6. इस -6 को अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा हर वैल्यू के साथ. 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/6 -3 मल्टीप्लाइड बाय -1/6 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1/6. So students -1 multiplied by -1/6. So students 0 multiplied by -1, ये ओवरऑल वैल्यू किस में चले जाएगी हमारे पास, 0 में. माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6. आंसर वुड बी द 1/2. माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6 1/3. माइनस माइनस प्लस सेम एज इट इज, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ गया. अब फर्दर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को मालूम किया जाएगा.
सो 1 2 डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 4 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो ये सिंपल एज दैट आपके पास क्या आ गया 1 और ये आपके पास आ गया 3 बाई 4। सो नाउ स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, आंसर वुड बी द 1 बाई 4। सो जो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एडजॉइंट डी मालूम कर लेंगे, जिसमें इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के स्टूडेंट्स साइन चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डी इनवर्स इज इक्वल टू नाउ एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डीज डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ डी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 माइनस 3 बाई 4 माइनस 1 1 बाई 2 और स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 बाई 4। अब ये 4 डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई हो जाएगा डी इनवर्स। आप देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 बाई 4 माइनस 1 1 बाई 2 ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाल लेंगे हम 8, 4 से 4 कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया माइनस 3 माइनस 4 2 2 ज़ा 4। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास किसका इनवर्स आ गया डी का। दैट्स इट।